श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, 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 गिरिराज धरण श्री जी 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 तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण, आपको नहीं लगता अगर मुझे अकेले ही कीर्तन करना होता तो वृंदावन अपने घर में ही कर लेता? इतनी दूर चलकर आया हूं मैं आपसे। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, 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 प्रथम सिद्धांत जो गोपी गीत प्रतिष्ठित करता है, प्रतिपादित करता है, प्रकीर्तित करता है, इट्स नॉट अ स्टोरी, कहानी नहीं है, प्रेम दर्शन है। द फिलॉसफी ऑफ लव इट इज। कहां से आरंभ किया गोपी ने, कैसे आगे बढ़ी, भूमिका क्या है गोपी गीत की, छिप गए हैं श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गोपी के उर अंतर में जो किया है उसका स्मरण बना है। एक बात आपको यहां निवेदन करके आगे चलूं, जब शुभ कर्म करते हैं आप, माध्यम बनते हैं आप, किसी को वस्तु दी आपने, वस्तु देने के बाद आप अवश्य
निरीक्षण करना अपना कि वस्तु देने के बाद आपको दान का स्मरण रहता है कि दाता का सुमिरन होता है। अगर आपको दान का स्मरण है, क्योंकि देना सिर्फ देने से पूरा नहीं होता, संत का जीवन दर्शन अद्भुत होता है। वो कहता है कि यदि कोई ले नहीं तो आपके जीवन में कभी देने का अवसर नहीं आए। कोई लेने वाला है, इसीलिए तो आप दे पाते हैं। तो कोई देकर भी देता है और कोई लेकर भी देता ही है, देता ही है। आपने भजन किया और आपको स्मरण है आपने कितना भजन किया, तो भले आपने दिया होगा भाव पर उसने लिया नहीं, क्योंकि यदि वो ले लेता तो आपने जो दिया आपको उसका स्मरण नहीं होता, आपने जिसको दिया केवल उसी का स्मरण रहता। वस्तु दी आपने, आपको दान का सुमिरन है कि दाता का सुमिरन है। यही कसौटी है कि आपकी वस्तु स्वीकृत हुई है कि नहीं, आपकी भावना प्रभु स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। इसकी एक ही कसौटी है कि आप कर रहे हैं लेकिन आपको सुरत नहीं है आपने किया क्या है। कर्तृत्व का अभाव हो जाए, यही भजन भावना की सिद्धि है। गोपी ने बड़ा परिश्रम किया है। कात्यायनी का व्रत किया, कठोर तप किया, मनसा वाचा कर्मणा अपनी जीवन डोर बांधी श्री कृष्ण के चरणों से। जो गोपी कर सकती थी उसने सब किया, सीमा से अधिक जाकर किया, पर किया इस बात का सुमिरन बना है गोपी को। सौभाग्य मदम, सुखदेव जी महाराज कहते अपने सौभाग्य का मद हुआ गोपी को कि हमने पा लिया कृष्ण को। और जैसे व्यक्ति जिस बुद्धि से निर्णय लेकर संसार में बहुत कुछ कमाता है, फिर कभी कभी उसी बुद्धि से लिया हुआ कोई एक निर्णय गंवा भी देता है। जिस हाथ से व्यक्ति कमाता है उसी हाथ से व्यक्ति गंवाता है। गोपी ने भी जिस मन से श्री कृष्ण को पाया, जिस मन की भावना से कृष्ण मिले, उसी मन की एक भावना से कृष्ण छिप गए। फिर गोपी ने यहां खोजा वहां खोजा, इस कुंज में देखा उस कुंज में देखा, सघन बन कहीं नहीं मिले कृष्ण। फिर गोपी ने क्या किया, जमुना का किनारा पकड़ा, यमुना तट पर आई गोपियां और श्री कृष्ण को पुकारा। तो जो प्रथम भक्ति का सिद्धांत गोपी गीत से प्रतिष्ठित होता है वो ये है कि श्री कृष्ण खोजने से नहीं, श्री कृष्ण पुकारने से मिलते हैं। खोजकर जब कोई उन्हें पाता है तो पा भी देता है और फिर वापस खो भी देता है, लेकिन जब श्री कृष्ण को जीव पुकारता है और श्री कृष्ण जीव के निकट चलकर आते हैं तो वो प्राप्ति स्थिर रहती है, वो प्राप्ति सदा प्रासादिक होती है। तो भगवान खोजने से नहीं, भगवान पुकारने से मिलते हैं। और खोजने में आप और मैं सब समर्थ हो के नहीं भी हो। और एक शायर कहता है, जब चाहूं तुमसे मिल नहीं सकता, पर जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता हूं। आप मत दीजिए उत्तर, मैं पुकार सकता हूं और मैं पुकारूंगा। यही गोपी प्रथम चरण में सिखाती हुई गोपी गीत में प्रवेश करती है। यमुना का तट है, कालिंदी का कूल है, वृंदावन है, खो गए हैं, छिप गए हैं कृष्ण। और कृष्ण के बिना गोपी व्याकुल है, कृष्ण के बिना गोपी व्याकुल है। ऐसी व्याकुल की जीवन धारण करना कठिन हो रहा है, इसमें कृष्ण जैसा परम धन पाकर खो दिया हो। अब एक व्यक्ति को बड़े लंबे परिश्रम के बाद धन मिले और मिलकर खो जाए, तो वो जो नहीं था धन वो पीड़ा कम थी, मिलकर खोया वो पीड़ा बहुत अधिक है। गोपी को कृष्ण मिलकर खोए हैं, अब जीवन धारण करना कठिन हो रहा है। तो प्रथम सिद्धांत गोपी प्रतिष्ठित करती है कि श्री कृष्ण खोजने से मिलते नहीं, मिल भी जाए तो टिकते नहीं। हमारे डोंगरे बापा कहते थे, बाल कृष्ण लाल बोले श्री कृष्ण का स्वरूप अतिशय सुंदर पर स्वभाव अतिशय चंचल। स्वरूप अतिशय सुंदर, स्वभाव अतिशय चंचल। गोपी का रोम रोम पुलकित होता है कृष्ण नाम श्रवण करके।
कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, भूल गई भौन मैं तो बावरी। एक बात के लिए तो भाई मुझे पक्षपात करना पड़ेगा कि जीवन में उत्सव तो तभी आता है जब जीवन में कृष्ण आते हैं। जब जीवन में कृष्ण आते हैं तब जीवन उत्सव हो जाता है, किसी अद्भुतानंद से भरता है जीवन, जब जीवन में कृष्ण आते हैं। कभी कभी सिर्फ बच्चों से बात करने का मौका मिलता है, whenever there is an interactive session with school college students, तो मैं देखता हूं कि वो सब कुछ करने को तैयार हैं, भक्ति के लिए मन की तैयारी नहीं है। और फिर जब वो मुझसे प्रसन्नता का मार्ग जानना चाहते हैं तो बड़ी दुविधा में पड़ जाता हूं, क्योंकि जानता हूं कि मन और बुद्धि का रंजन तो किसी भी मार्ग या साधन से हो सकता है, पर आपकी आत्मा तक अगर उतरती है तो केवल भगवान की भक्ति उतरती है। आपके उर अंतर का अगर कुछ स्पर्श करता है, अगर कुछ समर्थ है आपको भीतर से प्रसन्न कर देने में, निर्मल कर देने में, पवित्र कर देने में। मैं आज भी सुबह किसी से चर्चा कर रहा था, आप जैसे आए थे संसार में वैसे चले जाइए, इससे बड़ी जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है। दास कबीर जतन से ओढ़ी। कुछ लोग भजन करने समय बैठते समय ना वो सीताराम सीताराम की चादर ओढ़ लेते हैं, भजन करते समय ओढ़ ली फिर उतार के धर दी। आपको लगता है इतना सरल है? जब चाहा तब ओढ़ ली, जब चाहा तब उतार दी। कबीर कहते हैं बड़े जतन से ओढ़ी जाती है ये चादर। दास कबीर जतन से ओढ़ी। और जीवन का सार क्या देता है कबीर जैसा कोई महापुरुष? दास कबीर जतन से ओढ़ी, जूं की त्यों धर दीनी चदरिया, झीली रे झीली। फर्श से तार्श तक, फर्श से तार्श तक तरक्की होती है जरूर, वो तुझे भी फरिश्ता भी बनाएगा, इंसान तो बन। वो तुझे फरिश्ता भी बनाएगा, इंसान तो बन। दास कबीर जतन से कबीर जी की बड़ी प्रौढ़ावस्था में लिखा हुआ पद है ये, बड़ी प्रौढ़ावस्था में लिखा है इसे कबीर जी ने। जीवन का अनुभव पा लेने के बाद कबीर कहते हैं, चदरिया झीली रे झीली, चदरिया राम नाम रस भीली, चदरिया झीली रे झीली। बड़ी लंबी यात्रा करने के बाद अनुभव ने कबीर को कबीर बनाया है। जीवन के अनुभव ने देखा है बड़ी निकट से कबीर ने जीवन। मैं कहता आंखन की देखी, डंके की चोट पर कहा है कबीर ने। और कबीर जैसे किसी महापुरुष से पूछा गया जीवन का सार, तो कबीर कहते हैं जैसे प्रभु ने भेजा था वैसे चले जाइए। जिस निर्मलता के साथ एक बालक आता है, अछूता, सो अनटच्ड, अनअडल्टरेटेड, वो कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। वो जब संसार में आया है, और आप अनुभव करेंगे जैसे किसी मासूम से बालक को देखकर आपके मन से एक प्रेम की धारा फूट पड़ती है बिना परिचय के। राह चलते भी किसी बालक को दुलारने का मन करता है। उसकी वो निश्चल आंखें खींच लेती हैं आपके हृदय से कुछ प्रेम, कुछ सद्भाव, कुछ शुभ कामना। उसके मन की, उसके तन की निश्चलता विवश कर देती है आपको। बिना परिचय के आप खींचे चले जाते हैं उसकी ओर। ईश्वर भी ऐसी ही किसी निश्चलता की ओर आकर्षित होता है। इसीलिए कबीर कहते हैं जीवन का अनुभव है ये, संपत्ति, उपलब्धि जीवन की। दास कबीर जतन से ओढ़ी,
जो की त्यों धर दीनी चदरिया झीरी वे झीरी। और मेरे तुलसी बाबा की बात सुनो तो ऐसे लगता है भाई देवता बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुई ग्रंथन गा। इंसान होना मुश्किल है। एक शायर तो कहता है कि जाने वो कैसे लोग थे जो पा गए खुदा को, जाने वो कैसे लोग थे जो पा गए खुदा को। हमें तो हो गया दुश्वार एक इंसान का मिलना, हो गया दुश्वार एक इंसान का मिलना। हम लोगों के लिए आजकल एक नया टर्म यूज किया जाता है, गॉड मैन। मुझसे एक बार फ्लाइट में किसी ने पूछा, आर यू गॉड मैन? आई सेड नो, आई एम मैन ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड मैन, आई एम अ मैन ऑफ गॉड। खुदा का बंदा वो मिलना मुश्किल है। बंदे के बनाए खुदा बहुत मिलेंगे आपको यहां, खुदा के बनाए बंदे। मैं फसाने तलाश करता हूं, फकीर कहता है मैं फसाने तलाश करता हूं, आप उन्वान ढूंढ कर ले आओ, हो सके तो इन वादा कशों की बस्ती से चंद इंसान ढूंढ कर ले आओ। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जूं की दीनी चदरिया। और एक साधक होने के नाते ये मेरे जीवन का अनुभव है भाई। हालांकि उंगली पर गिन सकता हूं मैं ऐसे जो कुछ लोग मिले जीवन में जिन्होंने आशीर्वाद मांगा नहीं और मैं दिए बिना रह नहीं सका। फिर कभी बाद में मैंने विचार किया क्या था, उसके मन की निर्मलता थी, खींच ली उसने वो मंगल कामना मेरे हृदय से। सकारात्मकता आकर्षित होती है। भक्ति के लक्षण बताते हुए आचार्य चरण कहते हैं कृष्णाकर्षणी सच्चसा। और आप तो जानते होंगे कि श्री कृष्ण अगर कभी किसी की तरफ आकर्षित हुए हैं तो वो कौन है, जानते हैं ना? एक ही तो है जिनकी ओर कृष्ण आकर्षित होते हैं। कौन? जैसे कोई ब्रांड नेम बोला जाता है, राधा। श्री जी का नाम ऐसे नहीं लिया जाता, और मेरे सामने तो ऐसे बिल्कुल नहीं लेना। मैं तो भाई जिस परंपरा से आया हूं वहां तो पक्षपात किया गया है, वहां तो पक्षपात का ही भजन है। राधा हूं प्रधान मान, पाछा कृष्ण ध्याइए। मैं तो उस परंपरा से आया हूं। चलो अब रूखे सूखे हृदय को इतना ही पता है, राधा, इतना ही स्वीकार कर लेता हूं मैं। लेकिन वो श्री राधा की ओर ही क्यों आकर्षित हैं, इसका कई रहस्य खोला है ब्रज के संतों ने। वृषभान की किशोरी वो तो गैयन ते भोरी, वृषभान की किशोरी वो तो गैयन ते भोरी, प्रीति जान के हूँ थोरी तो हेरा केंगी शरण। निकुंज की सीमा में सहचरियां दृष्टिपात तक नहीं करती रसघन मोहन मूर्ति श्री कृष्ण की ओर। कृष्ण का रूप भी जिन्हें आकर्षित नहीं करता, ऐसा कौन सा धन पाया है उन्होंने? निकुंज की सीमा में जो सहचरियां हैं वो कृष्ण की ओर भी आकर्षित नहीं होती। गोपी और सहचरी में यही भेद है। गोपी का इष्ट तत्व कृष्ण है, लेकिन सहचरी का इष्ट तत्व कृष्ण नहीं है। आखिर सहचरी ने ऐसा क्या पाया है कि वो कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण का रस विभू भी उसे आकृष्ट नहीं कर पाता? राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। रे मन भूल मत जइयो राधा के चरण। और वैसे भी
किसी ने गाया है, सबसे महंगी मासूमियत होती है। सुंदर बहुत लोग देखे होंगे आपने, आप देखते रहेंगे, पर किसी किसी के रूप में कुछ विशेष आकर्षण होता है। वो क्या है? वो उसके मन की निश्चलता ही है। निश्चलता श्री कृष्ण को आकर्षित करती है, भोलापन श्री कृष्ण को आकर्षित करता है। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। मैं ऐसा नहीं कह रहा कृष्ण भोले नहीं है, पर वो चतुर सुजान है, भोलापन उन्हें आकृष्ट करता है। इसीलिए पक्षपात करते हैं यहां भी। भजन उनका ब्रह्मा भी करते हैं, भजन उनका नारद भी करते हैं, पर जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमार। और स्पष्ट कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। क्यों? ये बड़ा गंभीर सूत्र है। भगवान कह रहे हैं कि शिव के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता, क्योंकि जिसका भजन आप करते हैं उसका गुण आप में आता है। जब आप भोलेनाथ का भजन करते हैं तब आप भोले होते हैं, जब आप भोले होते हैं तभी आप भजन के योग्य होते हैं, जब आप भोले होते हैं। शिव के प्रति भी पक्षपात का एक ही कारण है, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं। भोलापन ईश्वर को आकृष्ट करता है, निश्चलता। लाइफ इज एक्सटेसी, लाइफ इज एक्सटेसी, बट ऑन एन इनोसेंट नोट। जब तक आप निर्मल है, निश्चल है, जीवन आनंद है, नहीं तो जीवन विरोध है। जिस घड़ी आपके जीवन से निश्चलता जाती है, जीवन विरोध से भर जाता है। एंड व्हेन यू आर बैक टू इनोसेंस, एंड फॉर मी satsang, for me this conversation, for me this time is somehow an effort to back to innocence. आप अपनी निर्मलता की ओर वापस लौटते हैं, आप अपनी निश्चलता की ओर वापस लौटते हैं। भगवान कह रहे हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा। मेरे दर्शन का भी अगर कोई फल है तो वो यही है, जीव पाव निज सहज स्वरूप। और जिस जतन की बात कबीर साहब कर रहे हैं, दास कबीर आप भी गा सकते हैं कभी कभी, दास कबीर जो की त्यों धर दीनी चदरिया, झीली रे झीली चदरिया, हरि नाम रस भीनी चदरिया। और जतन यही है भाई, जतन यही है। भजवे को दोई सुघर, कै हरि दास। संत और सत्संग यही जतन है, जीवन में निर्मलता बनी रहे, निष्कलुष रहे अंतःकरण। पहले जब गुरु लोगों के पास कोई शिष्य जाता था तो वो ये नहीं पूछते थे कि घर कैसा है, परिवार कैसा है। इसको बंद कर दो भाई। It makes my fine lines visible. क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो गुरुजन ये नहीं पूछते थे घर कैसा है, परिवार कैसा है। एक बात पूछते थे, मन कैसा है, मन कैसा है, साधन हो रहा है कि नहीं, भजन में निष्ठा है कि नहीं, मन स्वस्थ है कि नहीं। अगर उपासना का कोई एक प्रसाद है, साधन का कोई एक प्रसाद है, तो बस वो ये है कि मन स्वस्थ है कि नहीं आपका। And there is only one way to keep this innocence intact in your life, कि हरिसों लागे रहो मेरे भाई। भक्ति के अतिरिक्त कोई और शक्ति नहीं है जो सीधे आपकी आत्मा तक उतरे, आपकी आत्मा तक उतरे, और मैं कहता हूं आपको भी आपकी आत्मा तक उतार कर ले जाए। तो किसी ने गाया है, आपके
प्यार में हम संवरने लगे। और बड़ी प्यारी पंक्ति लगती है मुझे जब वो कहते हैं जिस्म से रूह तक हम उतरने लगे। प्रेम है, भक्ति है। चलते चलते थक गया, ना मिली मंजिल ना चीज। चलते चलते थक गया, कब से चला खबर नहीं, कितना चला खबर नहीं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। चलते चलते थक गया, न मिली मंजिल ना चीज। और यूं कहने को चल के जाना था बस जिस्म से मुझे रूह तक, बस जिस्म से रूह तक उतरना था। और चलते चलते जुग बीत गए, ना मिली मंजिल ना चीज। प्रेम है जो उतार सकता है आपको, आपकी रूह तक, आपको अपने निकट। दूर आ गए हम इतना चलकर। आप देखोगे कभी कभी गलती जीवन का स्वभाव बन जाती है। आप देखोगे, आप झूठ बोलते हो, आपको यू डोंट रिग्रेट। सबका अनुभव होगा। when you tell a lie, you don't regret. आप निंदा करते हैं, आपको रस आता है, सुख मिलता है। सावधान होना चाहिए कि गलती आपका स्वभाव बन गई है। इतना दूर आ गए आप स्वयं से, लौट कर जाना कठिन हो गया। कहां से आए हैं आप, आपको यह भी खबर नहीं। आप कैसे थे, आप क्या होकर आए थे यहां। और आए थे हरि भजन को और बन बैठे भगवान। दो पैसे जितना सरल है भगवान बन के बैठ जाना। यहां पर कुछ कठिनाई नहीं है। पर हो सके तो वादा कशों की बस्ती से चंद इंसान ढूंढ कर लाओ। और एक ही युक्ति है, एक ही यतन है। बच्चा हो बूढ़ा हो, आज माने कल स्वीकार करे। पर ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का अनुराग, इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है जो आपको स्वयं तक लेकर जा सके। और मैं तो यहां यह भी कहूंगा भाई कि बाहर बहुत दूर तक किसी के पास पहुंच जाना सरल है, स्वयं के निकट आना कठिन है। इसके लिए जतन करना पड़ता है, इसके लिए साधन करना पड़ता है। तो जहां छोड़ा था मैंने वहीं वापस चलेंगे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।
when you put a piece of dark chocolate on your tongue, and doctor says that your body produces a different kind of hormone. It gives something feel good factor. किसी ऋषि मुनि की बात कहूंगा तो आपको विश्वास करने में कठिनाई होगी। डॉक्टर कहता है तो आप शीघ्रता से मान जाते हैं। अभी कुछ समय पहले किसी ने मुझे कहा आपसे एक अस्पताल का उद्घाटन कराना है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो मैंने कहा आपको अस्पताल उपलब्धि लगता होगा, मुझे स्वस्थ समाज की अपेक्षा है। व्यासपीठ का काम स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। तन से, मन से, बुद्धि से, विचार से, भाव से स्वस्थ हो समाज, यही व्यासपीठ का उद्देश्य है। डॉक्टर की बात पर यकीन होता है आपको, इसलिए ये उदाहरण लिया मैंने। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ हार्मोन, बट ऐसा होता है। तो सोचो, एक साधारण सी वस्तु जिह्वा पर रखते हैं आप, देयर इज अ रिएक्शन, योर बॉडी रिएक्ट्स। और अभी आपकी जिह्वा पर है वो श्री कृष्ण का नाम है, जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। जब आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम आता है तो आपके भीतर एक रासायनिक परिवर्तन होता है, देयर इज अ केमिकल चेंज इनसाइड। इट गिव्स यू नरिशमेंट। इट्स नॉट फील गुड फैक्टर, इट फील डिवाइन फैक्टर। भगवतीय ऊर्जा उत्पन्न होती है आप में। जब ताली लगाते हैं आप उच्च स्वर से, भगवान कहते हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। संसार पवित्र होता है ऐसे एक भक्त से, उसके रोम रोम से प्रवाहित होती है पवित्रता, सत्व गुण का विकास होता है आपके भीतर। जिस निर्मलता की, जिस निश्चलता की मैं बात कर रहा हूं, सहज आती है भगवान नाम का आश्रय लेने से, और उसमें भी कृष्ण नाम हो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम। कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना। फिर तो इसके अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग की आवश्यकता नहीं है। सब सद्गुणों का विकास करता है भगवान नाम। और फिर इतने भक्त, इतने वैष्णव एक साथ बैठकर भाव से भगवान नाम लेते हो तो ऐसा सुयोग तो दुर्लभ होता है, लाभ लेना चाहिए इसका। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम,
साथ दूसरा सिद्धांत प्रतिष्ठित होता है, प्रथम कि भगवान खोज कर नहीं पाए जाते, प्रभु की ओर दृष्टि करके मन चित्त की समस्त वृत्तियां उसी ओर प्रवाहित हों। प्रतीक्षा, क्योंकि प्रतीक्षा करने के लिए धीरज की आवश्यकता है, प्रतीक्षा करने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। और तुलसी बाबा कहते हैं याभ्याम विना न पश्यन्ति भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। याभ्याम विना न पश्यन्ति। तो एक तो भगवान पुकारने पर उत्तर देते हैं, पुकारते पुकारते जब खो जाते हैं आप नहीं रहते, जब आप नहीं रहते। अभी कल रात को आप मुझसे कह रहे थे, मैंने देखा बाद में वीडियो देखा, मैंने मुझसे पूछा किसी ने कि ईश्वर की प्राप्ति के पश्चात जो अनुभव होता है उसको किसी को बांटना चाहिए। तो मैंने कहा प्रश्न ही ठीक नहीं है, पहले ये पूछिए ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। प्रश्न ठीक ये है ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, उसके पश्चात क्या होगा ये आपके अधिकार में नहीं होता। प्रेम के बाद आप प्रेम के अधिकार में होते हैं, आप प्रेम के नियंत्रण में होते हैं। जब तक प्रेम आपके नियंत्रण में है वो प्रेम नहीं है, कि प्रेम तो ईश्वर को नियंत्रित करने वाली सत्ता है। सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर बंध जाते हैं। ऐसी प्रीत रची वृंदा गोपिन नाच नचा। और नाच भी नचाती है गोपी तो कैसा, कोई बड़ी अमूल्य संपदा के लोभ में नहीं नाचे कृष्ण। मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है आज, और पहुंच गए किसी गोपी के आंगन में, 2-4 और गोपियां एकत्रित। श्री कृष्ण लोभवश याचना करते हैं गोपी से, ऐसा कि नेक थोड़ी छाछ पिबाए दे, थोड़ा माखन खवाए दे। भूख जगती है उसकी प्रेमी को देखकर, प्रेमी को देखकर भूख जगती है ईश्वर की। वो आत्माराम पूर्ण काम जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उन्हें भूख लगने लगती है जब वो किसी प्रेमी की मुट्ठी में बंधे तंदुल देखते हैं। कहीं संकोच से रखे हुए फल, और रीझ जाता है मन उस भक्त के उस संकोच पर कि द्वारिकाधीश को न्योता देने गए विदुरानी के कहने पर विदुर जी कि कुटिया में बुला लाओ। कब से प्रतीक्षा कर रहे थे दोनों, और जब द्वारिका की गलियों में रथ देखा द्वारिकाधीश का, चारों ओर हस्तिनापुरवासी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, दिव्य रथ भगवान का, उद्धव सात्यकी दारुक भगवान के नित्य पार्षद भगवान के संग, जब वो दिव्य झांकी देखी उद्धव जी ने, विदुर जी ने, तो मन में विचार किया कि यदि बुलाता हूं आज इन्हें अपनी कुटिया पर तो मेरे कहने से आ तो जाएंगे, पर बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां तक तो रथ भी नहीं जाता, कुटिया में बैठाने को आसन नहीं है, निवेदन करने को कुछ भी तो नहीं है कुटिया में, हम तो जैसे तैसे रहते हैं, पर प्रभु के सुकुमार अंगों को बड़ा कष्ट होगा। प्रेमी का हृदय कुछ और देखता है, कुछ और सोचता है। प्रेमी कभी छीना झपटी नहीं करता, छीन कर नहीं पाया जाता कभी प्रेम, अधिकार नहीं करना सिखाता प्रेम। प्रेम की भावना कभी अधिकार नहीं करना चाहती किसी पर।
वो तो स्वयं को देकर उन्मुक्त हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। विदुर जी ने दूर से देखा और बस ऐसे ही मौन लौट आए, बिना कुछ कहे। बोले नहीं, नहीं बुलाना चाहिए, प्रभु आएंगे तो मेरे कहने पर आ तो जाएंगे, मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, पर प्रभु को कष्ट होगा। और कथा कहती है विदुर जी अपनी कुटिया में बाद में पहुंचे। विदुर जी के नेत्र भरे थे, जब लौट कर जा रहे थे बड़ी इच्छा थी कि प्रभु कुटिया में पधारे। विदुरानी को कितने बरस हुए प्रतीक्षा करते हुए कि कब द्वारिकाधीश का इस कुटिया में दर्शन करूंगी। तो विदुर जी को पथ नहीं सूझ रहा था, नेत्र डबडबाए हुए, चल नहीं पा रहे, भाव से भरा हृदय। पर विदुर जी बाद में पहुंचे कुटिया में, द्वारिकाधीश पहले पहुंच चुके थे। तो भक्त का जो संकोच है, भक्त की जो विनम्रता है, भक्त की जो कृतज्ञता है, भक्त का जो झुका हुआ हृदय है, उसे देखकर भूख लगती है भगवान को, भूख लगती है। जो बहुत लोग जो भोजन के प्रेमी होते हैं ना, भोजन के बारे में सुनो, बस इसी से उनके बीच में कोई रासायनिक परिवर्तन आरंभ हो जाता है। बस सुने भोजन के बारे में, वो क्या कहते हैं, कुछ बढ़िया सी बात कहते तो है उनके लिए, पर कुछ होता है उनको, भाई भोजन की बात सुनो तो। ऐसे ही भक्त है और ऐसे ही भगवान है। हरि को निज जस ते अधिक, भक्तन जस पर प्यार। जैसे ही भक्त का भाव से भरा हृदय देखते हैं भगवान, भूख लगती है भगवान को। किन्हें? आत्मा राम को, पूर्ण काम को भूख लगती है। इसीलिए खुसरो कहता है, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, उल्टी बाकी धार। तो आप देखो, गोपी के घर पहुंचे, नेक सो माखन खवाए दे और नेक सीमो छाछ पिवाए दे। तो गोपी उत्तर देती है, हाँ हाँ, हमारे आंगन में तो सब नंद बाबा की गैया बंध रही है ना, तोय माखन खवाए दो, तोय छाछ पिवाए दो। जाने एक चौकी उठाए के ला, और दौड़ कर जाते हैं कन्हैया। जाने वो पात्र उठाए ला, फिर दौड़ कर जाते हैं। श्रमित हो जाता है गात, प्रस्वेद कण छलकने लगते हैं मुख पर, और जो मैया ने बड़ी सुंदर पत्रावली की धुल जाती है। और श्री कृष्ण कहते हैं अब मैया कहा कहेगी, कहां ते आए रहे हो, सबरो सिंगार बिगाड़ दियो। तो गोपी कहती ला मैं कर दूं सिंगार, हाँ तू कर दे सखी। और गोपी वही आंगन से गैया के गोबर से मिली कीच उठाती और कन्हैया के मुख पर पत्रावली कर देती, और कन्हैया को खबर भी नहीं पड़ती। लीला शुक बिल्व मंगल कहते तो हैं कि योगी यति मुनि तपस्वी सन्यासी इंद्रिय निग्रह कर करके सुंदर सुंदर यज्ञ वेदियों में पुरुष सूक्त के मंत्रों से तुम्हारा आह्वान करते हैं, और तुम उनकी ओर देखते भी नहीं। उनका जन्म जन्मांतर का प्रयास परिश्रम बन के रह जाता है, आप एक कृपा भरी दृष्टि से नहीं देखते। और गोपी आपको नचाती है किस वस्तु पर? मोर पखा अलकों पे सजा दूं, अधिक से अधिक क्या दे दूंगी तुझे? अरे एक मोर की पाख लगा दूंगी तेरी अलकावली में। मोर पखा अलकों पे सजा दूं, हरे बांस की पोरी मंगवा दूं। हरे बांस की पोरी, आप देखो रीझते किससे है भगवान। एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले क्या करूं, हीरा और मोती संजोकर कन्हैया तो मेरा 2 मुट्ठी चावल पे रीझता है। मोर पखा अलकों पे सजा दूं, हरे बांस की पोरी मंगवा दूं। ठुमका लगा दे तो है पायल पहनाऊंगी। और आपने अब कभी जाना वृंदावन तो दर्शन करना। अब अक्षय तृतीया से पुष्प श्रृंगार, पुष्पों के आभरण आभूषण आरंभ हो जाएंगे। श्री ठाकुर जी के श्री अंगों का सुंदर साज
मन करता है न्यौछावर हो जाओ उन हाथों पर जिसने ऐसा सुंदर श्रृंगार किया होगा। मोर की पांख गोपी लुभा रही है कन्हैया को, किसको? जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। ब्रह्मा सीधे सीधे जिनका चरण स्पर्श नहीं कर सकते। गोलोक धाम में गोलोक बिहारी की चरण पादुका जिस पाद पीठ पर रखी रहती है, ब्रह्मा जी को केवल अपने मुकुट का अग्रभाग स्पर्श कराने का अधिकार है। उस पाद पीठ को ब्रह्मा जी सीधे सीधे भगवान की चरण पादुका नहीं छू सकते। लक्ष्मी एक क्षण के लिए जिनके चरण कमलों को छोड़ती नहीं, गोपी उसे लुभा रही है और वो ललचा रहा है, वो ललचा रहा है उस वस्तु के लिए। मोर पखा अलकों पे सजा दूं, हरे बांस की पूरी मंगवा दूं। इसलिए कई बार मैंने व्यासपीठ से निवेदन किया, संसार को पाने की योग्यता आप में हो ना हो, ईश्वर को पाने की योग्यता आप में है। ईश्वर को पाने के लिए जो अपेक्षित है, जो आवश्यक है, वो ईश्वर ने सबको दिया है। उतना ईश्वर ने सबको दिया है, उतना ईश्वर ने सबको दिया है। सांसों की माला दी है, सिमरन करने के लिए नाम है, इतना आवश्यक है और इतना बहुत है। यदि आप केवल इतने का सदुपयोग कर लें, मैं तो कहता हूं आप बड़े बड़े साधन खोजते हैं, आप केवल जीवन का सदुपयोग कर लें, आप केवल अपनी सांसों का सदुपयोग कर लें। यदि न तो कुछ छोड़ना है न कुछ पकड़ना है। अब मैंने देखा जो छोड़ता है वो फिर सब छोड़ के चल देता है और छूटता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छूटता। क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, और कबीर कहता अरे मन हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। कुछ भी नहीं छूटता। आप या तो छोड़ने में लगे रहते हैं या पकड़ने में लगे रहते हैं। जीवन की संपत्ति का सदुपयोग करिए। सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। एक बार हरि नाम का अमृत घोलिए, सांस सांस नस नस में बस जाए, रस जाए, रम जाए नाम। यहां से आरंभ तो करिए। मैंने कई बार निवेदन किया, बाप कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण भले दिखाई ना पड़ेंगे, पर कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण की ओर ले जाने वाला मार्ग अवश्य स्पष्ट होता चला जाएगा, मार्ग अवश्य दिखाई पड़ने लगेगा कृष्ण कृष्ण कहने से। कुछ बहुत अधिक चाहिए नहीं उपासना के लिए, आध्यात्म की साधना के लिए कोई बहुत अधिक आवश्यकता है ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आप जहां हैं वहीं से करिए। कुछ नहीं चाहिए आपको, सांस की माला दी है उसने, उसका सदुपयोग कर लीजिए बस। भक्तमालकार तो कहते हैं और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, यहां केवल हरि नाम का आश्रय लेने से ग्रंथि खुल जाए जड़ चेतन की। और मैं तो ऐसा समझता हूं भाई, आध्यात्मिक व्यक्ति का व्यवहार भी सदा हुआ हो, समाज को भी लाभ होना चाहिए आध्यात्मिक व्यक्ति से। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति पलायन कर जाएगा तो समाज में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। कहां से सकारात्मकता आएगी समाज में, कहां से पवित्रता आएगी समाज में, यदि आध्यात्मिक व्यक्ति समाज छोड़कर पलायन कर जाए। इसलिए आज्ञा नहीं देते भगवान अर्जुन को भाग जाने की, भगवान आज्ञा नहीं देते अर्जुन को भाग जाने की। मैं तो कई बार अकेला बैठा सोचता हूं हनुमान जी से ज्यादा राम नाम की महिमा किसको पता होगी। राम नाम की महिमा के आचार्य हनुमान जी हैं। जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, और लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, और जल्दी लांग गए अचरज नाही। तो क्यों नहीं हनुमान जी ने वहीं कोई गुफा पकड़ी होती और बैठ गए होते माला करने। जब जगदम्बा का पता लगाने के लिए जाना था और कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तो हनुमान जी भी किसी गिरी कंदरा में जाकर और माला लेकर बैठ जाते। पर ना, अतुलित बलधामम, अतुलित अद्भुत पराक्रम हनुमान जी ने दिखाया।
लंका विजय तो हनुमान जी ही कर कर आ गए थे और हनुमान जी को रोकने वाला कोई नहीं था। वो तो श्री जानकी जी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि यश रघुवीर को मिले, इसलिए पुत्र तुम जाओ और प्रभु से कहना आने की, नहीं तो ये कार्य हनुमान जी कर देते। तो अध्यात्म कभी पलायन नहीं सिखाता, कभी बचकर डरकर भागना, ये भक्ति का उद्देश्य नहीं था। वेद की ऋचा कहती है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। मनुष्य प्राप्त नहीं करे संसार की श्रेष्ठ संपत्ति, फिर कौन प्राप्त करेगा अगर मनुष्य प्राप्त नहीं करे। पर हनुमान जी एक बड़ी सुंदर विद्या देते हैं कि पहले प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, पहले वो राम नाम से अंकित मुद्रिका मुख में रखते हैं। तो आप भी संसार के सिंधु में कूदने जाते हैं रोज जब आप घर से निकलते हैं। और ऐसा क्यों कहूं घर से निकलते हैं, घर में आकर भी कौन सा, वो भी दुस्तर संसार सिंधु है। अभी मैं पंजाब में कथा कह रहा था तो मैंने कहा कि मुझे बहुत माताएं प्रश्न करती हैं, बालक भजन नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो मैंने कहा कि यदि आप थोड़ा प्रयास करें, हमारा शास्त्र ये कहता है, संतों का ऋषियों का ये अनुभव है, उनका जीवन दर्शन है, अगर भोजन बनाते समय थोड़ी सावधानी रखी जाए, अगर भोजन बनाते समय माताएं भगवान नाम लें, हरि नाम लें, तो उस भोजन को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के मन चित्त में आशातीत परिवर्तन आता है। फिर मैंने कह तो दिया, फिर मैंने कहा अगर भोजन बनाती हूं तो, अब ये भोजन कहां बनाती है। वो एक माता जी ने पूछा अपने पति से, बोली 2 किलो मटर ले लो। बोली अरे हाँ 4 किलो ले लो, तुम्हारा जो मन में आए सो करो। बोली तुमसे मैंने सलाह नहीं मांगी, मैं तो ये पूछ रही हूं 2 किलो छील लोगे ना। हाँ तो बनाओ तो बड़ा सरल है।